नमन प्रणाम जी। माता पिता हमें बोलते हैं प्रणाम करो। गुरु महाराज अम्बेश्वर जी ने भी नमन प्रणाम का जिक्र किया है। शीश नमन, तो हमें शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। एक कथा आती है मार्कंडे ऋषि की। मार्कंडे ऋषि को 5 वर्ष का वरदान था कि वो 5 वर्ष तक जीवित रहेंगे। जैसे 5 वर्ष पूर्ण होने को आते हैं तब मार्कंडे के माता पिता को चिंता होने लग जाती है कि अब क्या किया जाए। तो 5 वर्ष पूर्ण होने के 1 महीना बाकी रहता है तो मार्कंडे के पिताजी रोने लग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तब उन्हें किसी ने कहा कि आप इन्हें उस रास्ते से लेके जाओ जहाँ जिस रास्ते से सिद्ध पुरुष गए हैं और इन्हें प्रणाम करना सिखाओ। तो उनके पिताजी मार्कंडे जी को लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में सप्त ऋषि मिलते हैं तो मार्कंडे जी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तो सप्त ऋषि कहते हैं चिरंग आयु भव, लंबी उम्र जियो। तब मार्कंडे के पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा जी 15 ही दिन रहे हैं, अब थारो वरदान खाली जास का। सप्तऋषि बोलिया इन मार्कन छोड़ो। सप्तऋषि मार्कंडे जी बालक ने लेर ब्रह्मा जी कन जाए। ब्रह्मा जी कन जान दई बालक मार्कंडे जी दोनों हाथ जोड़े और ब्रह्मा जी को कहे प्रणाम। ब्रह्मा जी खुश होकर कहते हैं चिरंग आयु भव, लंबी उम्र जियो। सप्तऋषि कहे लंबी उम्र महाराज जी कोई 10-1 दिन ही बाकी रहे। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप इसे मेरे पास छोड़ो। ब्रह्मा जी बालक मार्कंडे को लेकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शंकर जी के पास जाते ही मार्कंडे बालक जी दोनों हाथ जोड़ते हैं और प्रणाम करते हैं। शंकर जी कहते हैं लंबी उम्र जियो बेटा। ब्रह्मा जी कहे लंबी उम्र आऊँगा तो बस 5-7 दिन ही रहे हैं। तब शिव जी कहे गई मेरे कन छोड़ो। बालक मार्कंडे भी त्रेज्य है। शिव जी बाने कहे थे भगवान को सिमरन करो, विष्णु को जप करो। टाइम पूरा होवे, यमराज का दूत बालक मार्कंडे लेन आवे है तो बाने शिव जी बजा दे। तो जब वे कह के म्यारो तो बची गयो, लेकिन जब खुद यमराज आई बाऊ कौन बचे। थोड़ी टाइम बचे यमराज आयो। यमराज बोलियो जी आप आने क्यों रोक रखे है, ये अंगूठ समय पूरा हो गया आने। यमराज जी कहे कि आने मैं ले जाऊँ। तब शिव जी कहे कि कुकर बोले आने थारो ही वरदान है 5 वर्ष हो। जिंदा शिव जी कहो कि मेरा 5 वर्ष। जब आपना 6 महीना हुए तब देवी देवताओं की 1 रात हुए है और जब आपना नेक्स्ट 6 महीना हुए जब देवी देवताओं को 1 दिन हुए। कुल मिला 1 साल जब आपनो हुए तब देवी देवताओं को 1 दिन हुए। इतराण ही हजारों करोड़ दिन होने के बाद 1 दिन रात होते हैं और बाद में मनवांतर आता है। 14 मनवांतर 71 चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 दिनों के बाद शिव जी का 1 दिन होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शंकर भगवान का 1 दिन इतने हजारों वर्षों के बाद होता है, इतने युगों के बाद 1 दिन होता है। तो इसी प्रकार बालक मार्कंडे जी ने अमर होने का वरदान प्राप्त किया केवल एक प्रणाम से, शीश निवाकर प्रणाम करने से। तो शिव जी महाराज का 1 दिन बीतता ही मार्कंडे जी का तो 5 वर्ष कितना वर्ष हो गया जो मार्कंडे जीवित रहे तो वे अमर हुआ। तो वो सब आप प्रसिद्धि केवल एक प्रणाम के कारण हुए। तो आपन प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करनी अपनी संस्कृति है। गुरु महाराज भी के हो, अपना पेरेंट्स भी अपन के है, बड़ा बुजुर्ग भी कहे आपा चाहिए अपने दुश्मन ने भी प्रणाम करानी। बिंगा मन में एक कर दुआ निकली बचा चाहे थारे लठ मारनो पड़ जाए बिन। तो इसलिए प्रणाम का बहुत महत्व है। इसलिए छोटों से बड़ों से सब छोटों से स्नेह कीजिए, बड़ों से प्रणाम कीजिए, सभी जीवों पर दया रखिए।
धन्यवाद जी। नमन प्रणाम, हरिओम, भूल चूक क्षमा करना। मोनिका मोनू बिश्नोई। जय गुरुदेव जी।